हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम ऑनलाइन एजुकेशन। आज एक टॉपिक है जो नॉर्मली जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है, जीएलएस यूनिवर्सिटी है, उसमें सेमेस्टर 6 में इंक्लूड होता है। टॉपिक का नाम है कैपिटल बजट। इट्स अ प्रैक्टिकल चैप्टर और इस वीडियो में जस्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैपिटल बजट क्या है, उसमें कौन सी मेथड्स आती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें आपको प्रैक्टिकल सम्स भी सिखाऊंगा। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं सिर्फ कैपिटल बजट क्या है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल बजट बच्चों सबसे पहले फाइनेंस का एक टॉपिक है। उसको आप फाइनेंस मैनेजमेंट की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक यूज़ होता है बिफोर कमेंसिंग एनी प्रोजेक्ट। आप कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये है, you have a fund of 1,00,000 rupees. Now you have many options to start the business. You can open a shop, you can open a shop of clothes. ये एक एग्जाम्पल है। 1,00,000 रुपये में वैसे कुछ होता नहीं है, पर इट्स जस्ट एग्जाम्पल। या तो आप सोचते हो कि भाई मैं आइसक्रीम का एक आउटलेट ओपन करूँगा, ठीक है। या तो आप सोचते हो कि मैं कोई रिटेल स्टोर खोलूँगा। या तो आप सोचते हो कि मैं एक खाने पीने की कोई भी, जैसे जय भवानी होती है, शॉर्ट में लिख देता हूँ जय भवानी, इसकी फ्रेंचाइजी ओपन करूँगा। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,00,000 रुपीज़। नाउ यू हैव टू चूज़ विच प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड फॉर यू। ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यूज़ करना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो जो है वो एक्चुअल डेटा है। सो इट्स एस्टिमेटेड, इट्स नॉट अ रियल डेटा। ये आप सोच रहे हो कि कुछ इस तरह से होगा। कौन से बेसिस पे सोचोगे? तो सीधी बात है, जैसे मान लो आप आइसक्रीम पार्लर का सोच रहे हो, तो आजू बाजू में जहाँ पे भी आप ओपन करने का प्लान कर रहे हो, उसके आजू बाजू में जहाँ पे भी आइसक्रीम पार्लर है उसका रिव्यू करोगे। ठीक है, उस हिसाब से सोचोगे भाई मेरी इनकम भी इसी हिसाब से जनरेट होगी। ठीक है, एंटिसिपेटेड, इट्स नॉट एक्चुअल डेटा एज आई सेड बिफोर। तो उसके लिए वेरियस मेथड्स यूज़ होती है, तो वो वेरियस मेथड्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल बजट आती है। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ करके यू कैन मेक योर डिसीजन कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट शॉप फॉर क्लोथ्स, वेदर यू वांट टू ओपन आइसक्रीम आउटलेट, वेदर यू वांट टू ओपन रिटेल स्टोर, वो आप हिसाब से बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स डिसाइड कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले जो मेथड आती है, वैसे इन टोटल 6 मेथड्स हैं, मैं आज उसमें से 5 डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें से सबसे पहले जो मेथड आती है वो पेबैक पीरियड मेथड है। पेबैक पीरियड मेथड, अब आई थिंक नाम से ही पता चल जाता होगा। पे बैक मतलब वापस, कितने टाइम में आया, पीरियड, तो कितने टाइम में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जैसे मेरा एग्जांपल था 1,00,000 रुपये का, ठीक है, तो आपने जो 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो कितने टाइम पीरियड में वापस आए। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टाइप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? पेबैक पीरियड कहा जाता है। और उसके लिए जो मेथड यूज़ होती है उसे पेबैक पीरियड मेथड कहा जाता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, पर एक ट्रिक है कि जब भी आप पीबीपी यूज़ कर रहे हो, पेबैक पीरियड मेथड यूज़ कर रहे हो, तब आपको कैश फ्लो की वैल्यू कंसीडर करनी है। कैश फ्लो वैल्यू शुड कंसीडर। अब कैश फ्लो वैल्यू क्या है, जैसे जैसे वीडियो में आप आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैश फ्लो ढूंढना है। ठीक है, तो बेसिकली पेबैक पीरियड के लिए कैश फ्लो, और इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको सम भी मिलेगा और उसमें पता चल जाएगा कि पेबैक पीरियड कैसे ढूंढा जाता है। दूसरा आता है और जो मोस्ट यूज़फुल है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शॉर्ट फॉर्म है एनपीवी। उसकी फॉर्मूला है टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटेड वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब ये 1,00,000 हो गया। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज दिस 1,00,000। टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो मैं अभी वर्ड डिस्क्राइब किया था आपको। नाउ टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है वो भी मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी जस्ट
मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड आती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, शॉर्ट में इसको पीआई कहते हैं। ऊपर वाली ही फॉर्मूला है, इंस्टेड ऑफ माइनस सिर्फ डिवीजन हो जाता है, वही वैल्यू का पर डिवीजन, मतलब टोटल डिस्काउंटेड, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, वही चीज़ है, सिर्फ मैंने ब्रीफ में लिखी है। टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी में माइनस करना है, पीआई में डिवाइड करना है, ठीक है। चलो फिर फोर्थ मेथड आती है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और सवाल ये है एवरेज इनकम कैसे ढूंढे, तो उसी में एवरेज इनकम की भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एवरेज इनकम की फॉर्मूला है टोटल पीएटी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएटी? पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर क्वेश्चन में 5 साल दिए हुए तो डिवाइडेड बाय 5, अगर 10 साल दिए हुए तो डिवाइडेड बाय 10। एवरेज इनकम की ये हो गई फॉर्मूला। डिवीजन में है एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। भैया पूछोगे कॉस्ट किस चीज़ की, तो कॉस्ट जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट हो गई, आपका कैपिटल आउटले हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया, जो भी बोलो उसको आप। तो कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि हर एक बिजनेस के एंड में वो स्क्रैप वैल्यू रियलाइज़ होती है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है तो आप भंगार में बेच देते हो, तो उससे जो रियलाइज़ होती है वो स्क्रैप वैल्यू है, एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और फिफ्थ उसी के रिलेटेड एक मेथड है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखो ऊपर की मेथड में था एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला है एवरेज इनकम, न्यूमरेटर सेम रहता है, एवरेज इनकम आती है, पर यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट था नाउ इट बिकम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। सिर्फ इतना ही चेंज है, यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ दी ओनली चेंज। तो ये प्राइमरीली 5 मेथड है जो आपको पूछी जाती है। पर अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आए, जैसे आपको यहाँ पे कैश फ्लो वर्ड आया, यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो वर्ड आया, फिर यहाँ पे टोटल पीएटी आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सवाल ये है ये कैसे ढूंढा जाए, तो उसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इतने कॉलम पॉसिबल है। सबसे पहला कॉलम आता है ईयर, फिर आता है पीबीडीटी। गेस कर सकते हैं पीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? पीबीडीटी का फुल फॉर्म है प्रॉफिट बिफोर डेप्री टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्री टैक्स, उसमें से माइनस होगा डेप्रीशिएशन। तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं पीबीटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीटी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस होगा टैक्स। तो जो आंसर आया था, जो हमने फॉर्मूला में भी पढ़ा था, पीएटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएटी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये टेबल इसी में कंटिन्यू है, पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसमें प्लस होता है जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था ना आगे, ये वाला वही चीज़ वापस से प्लस होगी। तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं कैश फ्लो। जो आगे वर्ड आया था, अगर आपको याद हो तो पीबीपी मेथड के टाइम पे यहाँ पे वर्ड आया था कैश फ्लो शुड कंसीडर।
तो वो यहाँ से मिलेगा आपको टेबल प्रिपेयर करने से। फिर मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब सवाल ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ बता देता हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाने वाले हो, एमकॉम कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। ये कंपलसरी चैप्टर है। आप जब तक कॉमर्स कंटिन्यू करोगे अब कैपिटल बजटिंग आता ही रहेगा बाय एनी फॉर्म। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए आज 1 रुपये की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए ये मैं रफ पेज लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 रुपये की वैल्यू आज 1 रुपये ही है, ठीक है। पर आपको क्या लगता है 1 साल के बाद कितनी होगी? 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 1 रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो कितना मिलेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ 1 रुपये की वैल्यू आज 1 रुपये है। जो चीज़ आपको आज 1 रुपये में मिल रही है, क्या लगता है आपको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वही चीज़ आपको उतनी ही क्वांटिटी में 1 रुपये में या 2 रुपये में मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसा एग्जांपल देता हूँ, शैम्पू का जो पाउच होता है वो 1 रुपये में कई सालों से मिल रहा है। पर पहले जब 1 रुपये में मिल रहा था ना, तब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ 50 ml मिल रहा था। 1 रुपये के पाउच में 50 ml मिल रहा था। आज वही पाउच 1 रुपये में मिल रहा है, पर 50 ml नहीं मिल रहा है, 20 ml मिल रहा है। समझ में आया? तो होता क्या है, 1 रुपये की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए यही चीज़, नहीं भाई मुझे तो 50 ml ही चाहिए, तो क्या आपको वो चीज़ 1 रुपये में मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको 1 रुपये में सिर्फ 20 ml ही मिलेगा। इफ़ यू रिक्वायर्ड 50 ml यू हैव टू स्पेंड मोर। से फॉर एग्जाम्पल 3 रुपये का पाउच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको 50 ml चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड 3 रुपीज़। इट मीन्स पावर ऑफ 1 रुपी रिड्यूस्ड। क्योंकि 1 रुपये में पहले 50 ml मिलता था, 1 रुपये में अब 20 ml मिल रहा है, तो पावर ऑफ 1 रुपी रिड्यूस्ड। तो मान लेते हैं कि जैसे 10% रिड्यूस्ड हुआ। एक एग्जाम्पल है कि जो 1 रुपये में चीज़ मिल रही थी उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर 10% उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, 1 रुपये की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू होगी 0.9 रुपीज़, 90 पैसा इन सिंपल लैंग्वेज। तो वो जो 10% डिस्काउंट हुआ ना, पैसे का पावर जो रिड्यूस हुआ ना, वो कितने परसेंटेज रिड्यूस हुआ? मेरे एग्जांपल में 10%। तो वो 10% को डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब उतने परसेंटेज तक आपकी 1 रुपये की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे वापस से ये मैं रफ पेज में जाता हूँ, तो 1 रुपये की वैल्यू नेक्स्ट ईयर हो गई 0.9, तो नेक्स्ट ईयर और 10% कम हो जाएगी 0.81, नेक्स्ट ईयर और 10% कम हो जाएगी 0.729। अंडरस्टूड? तो ये जो पावर ऑफ 1 रुपये रिड्यूस होता जाता है उस फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। अब वो 10% है, 12% है, 15% है, वो जो क्वेश्चन में हो वो फॉलो करने का, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है वो मैं एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आपको सम के टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा। तो वापस से आ जाते हैं टेबल में, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो जो आंसर आएगा उसे कहेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो अब काउंट कीजिए कितनी वैल्यू हो रही है, मतलब कितने कॉलम हो रहे हैं। ईयर, पीबीडीटी, डेप्री, पीबीटी, टैक्स, पीएटी, डेप्री, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। टोटल आप कॉलम वाइज गिनते जाओगे तो 10 कॉलम होंगे, ठीक है। तो 10 कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। कब प्रिपेयर करने हैं? अगर क्वेश्चन में आपको पीबीडीटी दिया हुआ है तो, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में पीएटी दिया हो तो आपको पीबीडीटी नहीं बनाना है, डेप्री नहीं बनाना है, पीबीटी नहीं बनाना है, टैक्स नहीं बनाना है। डायरेक्टली ईयर के बाद कौन सा कॉलम प्रिपेयर करोगे आप? पीएटी प्लस डेप्री इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। तो डिपेंड है कि कौन सा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर पीबीडीटी दिया हुआ है तो 10 के 10 कॉलम बनाओ, अगर पीएटी दिया है तो उस हिसाब से कॉलम बनाओ, अगर कैश फ्लो दिया हुआ है तो उस हिसाब से कॉलम बनाओ, पर ऑर्डर ये रहने वाला है, ठीक है। तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ईयर, पीबीडीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्री टैक्स माइनस डेप्री, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो डेप्री माइनस किया था वही प्लस करो डेप्री, तो आंसर आएगा कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आंसर आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो।
ये टेबल प्रिपेयर करने के बाद आप ऊपर वाली पांचों में से कोई भी मेथड का सॉल्यूशन ला सकते हो। तो बेसिकली अगर 5 मेथड सॉल्व करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल कंपल्सरीली। उसके बाद ही आप 5 मेथड में से जो भी पूछी है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक प्रैक्टिकल सम अपलोड करने वाला हूँ जो हम PBDT से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।